और वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा अपनी प्रोफाइल वगैरह कि वो क्या वो ओरिजिनल है अर्निंग, या वो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आपको यूट्यूब पे और जो आपने टिकटॉक से वीडियोस देखी होंगी वहाँ पे इंस्पेक्ट करके अपनी अर्निंग चेंज कर देते हैं और बाद में आपको महंगे कोर्सेज बेच कर फुल बनाती हैं, जबकि वो आपको प्रॉपरली गलत गाइड कर रहे होते हैं। कोई भी एक्सपर्ट आपको अपने ट्रेड सीक्रेट नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है अगर उसने आपको बता दिया तो आप उससे आगे निकल सकते हो, और जब आप उससे आगे निकलोगे तो ना तो उसका ड्राइवर बचेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है और उन्होंने एक सिस्टम को मेंटेन करना है, ना कोई उसका ड्राइवर होगा ना माली होगा। तो जब उसके घर के काम करने वाले नहीं होंगे तो उसको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। इसलिए लोग आपको अपना जो होता है सोर्स ऑफ इनकम सही तरीके से नहीं बता रहे होते, आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, बस ऊपर ऊपर से बता दिया, लेकिन अंदर की जो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छुपाई जाती है। आपको अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पे चैनल देखे हैं जो कि प्रपोजल का राइटिंग स्टाइल ही गलत बता रही है। वो आपको कहते हैं कि आप पैराग्राफ लिखो, जबकि ये बहुत ही एक गलत पॉइंट है कि आपने पैराग्राफ नहीं लिखना। तो पाकिस्तान के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जब से टैक्स लगी है हमारी यहाँ पे कंपनीज बंद हो गई हैं और काफ़ी सारे स्टार्टअप छोड़ के जा रही हैं, और इस चक्कर में हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर जा रही हैं ताकि कुछ ना कुछ कमा सकें, वो सर्वाइव कर पाएँ। बट उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो उस मुल्क के अंदर रह कर भी डॉलर्स के अंदर कमा सकते हैं। और यहाँ पे खाली अपवर्क की बात नहीं है, आप लोग लिंक्डइन को भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग फाइवर वगैरह को भी ट्राई कर। बेसिकली अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपका नेटवर्क मैक्सिमम एक सिटी तक होता है, 2 सिटी तक, 3 सिटीज़ तक आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ग्लोबली एक्सेस देता है। आप दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी, मतलब लेट्स सपोज मैं यूएस की बात करता हूँ, आप यूएस का क्लाइंट वहाँ से इजीली आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, और आपकी जो भी इनकम होगी वो रुपीज़ के अंदर नहीं होगी बल्कि आप वक्त पे आपके पास डॉलर्स में आएगी। उसके साथ साथ अपवर्क जो है वो आपको डिफरेंट टैलेंट क्लाउड्स हैं उनके, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है और खुद अपवर्क आप हायर करता है। सेकेंडली, अपवर्क की कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के। जस्ट लाइक फाइवर की बात करें तो वो ज़्यादा देर तक पेमेंट को रोकते हैं। दूसरी बात ये कि फ्रीलांसर्स को वहाँ पे फ्रीडम नहीं है कि आप लोग जाकर बिडिंग वगैरह कर सको। आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था तब फाइवर पे ये कंसेप्ट नहीं था, बट अपवर्क के ऊपर आप लोग अपनी मर्जी की जॉब्स पे जाकर बिडिंग कर सकते हो, प्रपोजल भेज सकते हो। और थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी कि आपको कोई भी सही मेथड नहीं बताता कि आपने प्रपोजल कैसे लिखना है, आपने प्रोफाइल कैसी बनानी है, और आपने कौन सी स्किल्स मेंशन करनी है, आपने कौन सी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप लोग अंधाधुंध पेंटिंग करोगे, आप लोगों को पता नहीं होगा किस जॉब पे करना है, आप हर जॉब पे ऊपर जाकर अपने 100 कनेक्ट ज़ाया कर रहे हो और लंबे लंबे आप लोग प्रपोजल्स लिख रहे हो, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ही आप नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्लाइंट हमें हायर करेगा और हमने इसको किस तरह प्रपोजल लिखना है, ये हमारे दिमाग में फ़ौरन आ जाता है अगर हमें थोड़ा सा भी इसका एक्सपीरियंस हो। और क्लाइंट्स के लिए अपवर्क जो है वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो हम लोग काम नहीं करते लेकिन पैसे लेके भाग जाते हैं। तो अपवर्क पे ये सीन भी नहीं होता। अगर आप कोई क्लाइंट अकाउंट है आपका तो आप लोग सिक्योर पेमेंट, जब तक आप अगले बंदे से काम रिसीव नहीं करोगे आप पेमेंट उसको नहीं कर सकते फ्रीलांसर को। और सेम ऐसे ही अगर लोग काम करवा के भाग भी जाती हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर ये सिस्टम नहीं है। अगर आपने काम किया तो आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। अगर कोई क्लाइंट वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो आप लोग फ़ौरन जाकर वहाँ पे अपनी एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, और अपवर्क खुद उसको देखता है कि आपने कितना काम किया है और आपकी पेमेंट वाकई बनती है कि नहीं बनती। और वो हमेशा जो होता है ज़्यादातर फ्रीलांसर्स के हक में अपना फैसला देते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी फाइल उसको सेंड की हुई है तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी पे मिलेगी। बट एक बैड फैक्टर ये है कि क्लाइंट आपको बैड रिव्यू दे सकता है, तो उसकी वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी डाउन हो सकती है, बट वो भी बहुत कम केसेस में होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रही हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्किल्स। आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो आप कोई काम कैसे करोगे। और स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हम उस एज पे रह रहे हैं जहाँ पे एक मजदूर से लेकर हमारे पास कंपनीज के सीईओ तक रिप्लेस हो चुके हैं एआई से। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कौन सी स्किल हैं और एआई आपसे कितनी बेहतर है और कहाँ पे वो आपको पीछे छोड़ सकती है। लेकिन हम लोग अगर सही तरीके से देखें एआई को, तो हम एआई को यूज़ करके हम उससे 2 कदम आगे रह सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कैलकुलेटर से। जब कैलकुलेटर बना था तो मैथमेटिशियन अब वो ख़त्म हो जाएंगे, बट आप दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी देख लें या मैथमेटिशियन देख लें, वो कैलकुलेटर यूज़ करके अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में आसानी पैदा हुई है, ना कि वो ख़त्म हुए हैं। सेम ऐसे ही लोग एआई की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब्स जा रही हैं, बट उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो एआई को यूज़ करके अपनी जो उनकी नॉर्मल अर्निंग है उससे 3 गुना ज़्यादा कमा सकता है। जब चैट जीपीटी आया था उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं 1 महीने में मैक्सिमम $200 कमा रहा था, बट चैट जीपीटी के आते ही मैंने $600 1 महीने के अंदर कमाए थे।
और वहाँ पे मेरी जो प्रोडक्शन थी वो बूस्ट अप हो गई थी, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत आइडिया था कि किस तरह यूज़ करना है। नॉर्मली जो मेरी फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और हमें बाकी कुछ आए ना आए लेकिन गूगल को यूज़ करना आता है कि गूगल को किस तरह यूज़ करना है, गूगल से कौन सी चीज़ उठानी है, कहाँ पे पेस्ट करनी है। सेम इसी तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हमने चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ करना है और अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। बट चैट जीपीटी के आते ही काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब से आदो बैठे थे। सेम अगर हम बात करें कंटेंट राइटर्स की, तो नॉर्मली अब जिस बंदे को इंग्लिश नहीं भी आती, वो चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है। और भी काफ़ी सारे एआई के टूल्स हैं जो उसको पैराफ्रेज कर देते हैं और प्लेगरिज्म भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकती हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप टोटली चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो जाएँ। आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, आप दूसरी एआई बॉट्स को यूज़ करें, आपकी प्रोडक्शंस जो होगी वो ज़्यादा होगी, बट आप उसमें से अपनी स्किल्स को भी साइड पे करें। आप कुछ स्किल्स पे फोकस करें, जिनमें आप मास्टर हों और बाकियों को में आप एटलीस्ट जैक ऑफ ऑल होना चाहिए। फ्रीलांसर्स जो है ना, बेसिकली आप लोग अगर आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं, आप ऑफिस में डेली 5 टू 9 तक जॉब करते हैं, बट फ्रीलांसर्स का ये कंसेप्ट नहीं है। फ्रीलांसिंग में ये सीन है कि आपने एक जॉब उठाई है, आपका जो टाइम पीरियड है लेट्स सपोज 1 वीक। क्लाइंट ने आपसे ये नहीं पूछना कि आप सुबह 9 से 5 तक काम करते हो, उनको काम चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की। आप लोग ऑफिस में काम करते हो लगातार 5 टू 9, और आपको मैक्सिमम वो पे कर रहे होते हैं 50,000 60,000। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप कोई बिजनेस ऑन कर रही हैं, उन दो केसेस में देखा जाए तो ये आपकी अर्निंग पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 5,000 मुझे मिला है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आप नॉर्मल पाकिस्तान को छोड़ो, रावलपिंडी में देख लो, जगह-जगह पे आपको इश्तिहार मिलेंगे कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा, या आप वेबसाइट बनवा लें 3,000 रुपए में। तो वो एक बंदा पूरा अपना टाइम लगाता है कुछ 6 से 7 घंटे, फिर जाकर एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनती है और वो उसको तकरीबन 3,000 में 4,000 में। जबकि यहाँ पे आप जब ग्लोबली क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो वो आपको डॉलर्स में पे कर रहा होता है, और जब वो डॉलर्स में पे कर रहा होता है तो डॉलर की वर्थ हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको वो $10 भी दे रहा है और आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा है, एटलीस्ट पाकिस्तानियों के लिए। आप तो बजाय 5 टू 9 जॉब करने के आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकती हैं, या आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो मैं उसके भी हक में हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा ये वेबिनार जो है ये अपवर्क के रिलेटेड है, और अपवर्क बेसिकली एक फ्रीलांसिंग की एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप ग्लोबली क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो। तो आप लोग एज़ अ फ्रीलांसर अगर आप बेशक स्टूडेंट हैं, तब भी आप लाखों में कमा सकते हो। और उसके अलावा जब मुझे अपवर्क का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था तो फिर मैंने लिंक्डइन को जॉइन किया है, वहाँ से क्लाइंट्स लिए हैं। इवन मैंने इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट्स लिए हैं, और खाली वो जस्ट नॉर्मल क्लाइंट्स नहीं है, वो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो करनी है। आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया कि आप कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से नहीं है, या आईटी से आपका दूर-दूर तक इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर आप आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है एआई के बॉट्स जिस तरह चैटजीपीटी है, और उसके अलावा समंता एआई भी है। वो भी कंटेंट राइटर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आप यूज़ करके कंटेंट राइटिंग की जॉब्स ईज़िली कर सकते हैं।